देश की जनता अत्यधिक मूल्य वृद्धि के कारण त्रस्त है और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी मस्त हैं। उक्त बातें गोड्डा के पूर्व सांसद सह कांग्रेसी नेता जनाब फुरकान अंसारी ने कही। आगे उन्होंने क्या कहा मैं आपको दिखा रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य करें। और आने वाले यूपी चुनाव भी, क्या कहिएगा सर इसी से? महंगाई से मोदी सरकार को तो फर्क नहीं पड़ता है। महंगाई और बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही रहेगा। महंगाई को नियंत्रण करने की न इच्छा शक्ति है और नहीं रोक सकेगा ये, क्योंकि महंगाई जितना बढ़ाएगा उसी से इसकी मंत्रिमंडल चलेगा। और आज जो है सो पेट्रोलियम के बाद पेट्रोलियम का दाम इतना बढ़ गया है कि हमारा घर का जो बजट है वो घट गया है। आम लोगों के घर का बजट घट गया है, क्योंकि पेट्रोलियम और डीजल और गैस का दाम इतना बढ़ गया है। इसके चलते लोग अब अपने घर का बजट जो है घटा दिया है लोगों ने। मोदी इस बात को अब महसूस करने लगा है कि इस पर नियंत्रण हम अब नहीं कर पाएंगे। पहले लोग ये महसूस करता था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब तेल का दाम घटेगा तो इस देश में भी तेल का दाम घटेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो तेल का दाम जब बढ़ेगा यहाँ भी तेल का दाम बढ़ेगा। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल का दाम बहुत ही घट रहा है, लेकिन यहाँ धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि क्या करना चाहते हैं ये मोदी जी इस देश में। हमको नहीं लगता है कि ये अब देश की जनता जो है करा रही है, महंगाई के कहर ढा रहा है ये। अब उसके पास एक ही मुद्दा रह गया, वो जो सेंटिमेंटल मुद्दे जो है बच गए इनके पास। अब जज्बाती मुद्दे हैं, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान, कश्मीर, ये सारे मुद्दों को लेकर के, लव जिहाद, ये सब सारे मुद्दे को लेकर के ही चुनाव ही लड़ना चाहता है। इसलिए कि ये जितने कुछ वादे किए थे इन्होंने अपने समय में कि महंगाई हम कम करेंगे, अच्छे दिन हम लाएंगे, 2 करोड़ बच्चों को प्रति वर्ष हम नौकरी देंगे, खाता में 15-15 लाख हम दिलवा देंगे पैसा ला के बाहर से। ये जितने वादे किए थे सारे वादों को ये भूल गए और उससे लोगों का दिमाग भी डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ये जज्बाती मुद्दे उठा करके। लेकिन इस देश की जनता अब इस बात को महसूस करने लगी है कि हम आपके किसी जज्बाती और किसी सांप्रदायिक बातों से हम वोट पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। उनका पेट पर जो हम लात मार रहा उसका बदला हम लेंगे, ये लोग महसूस करने लगे हैं। अभी कहते हैं फिर बीच में कि हिंदू खतरे में है। तो आप ये इस बात को महसूस करिए ना, जहाँ इस देश में 130 करोड़ की आबादी है, 105 करोड़ आबादी हमारे हिंदू भाइयों की है। अंग्रेज के ज़माने में, मुगलिया सल्तनत अकबर के ज़माने में हिंदू खतरे में नहीं था, अंग्रेज के ज़माने में हिंदू खतरे में नहीं था, इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में हिंदू खतरे में नहीं था, यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में हिंदू खतरे में नहीं था। लेकिन मोदी के आते ही इस देश में हिंदू खतरे में पड़ गया। तो ये हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू खतरे में कह करके लोगों के दिमाग को डाइवर्ट करना चाह रहा है। इनकी कुर्सी खतरे में है, सच्चाई यही है। अभी साधु दाढ़ी बढ़ा रहे, साधु जब बनना है तो फिर पद छोड़िए, चले जाइए हिमालय की तराई में, तो वही बढ़ाना है तो बढ़ाइए, कंठी मला लीजिए, चले जाइए तराई पर। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? देश को तो अपने बर्बाद कर दिया मोदी जी ने। और बीजेपी वालों को महंगाई का असर नहीं पड़ रहा है। हमको लगता है या तो इन लोगों को पेट्रोल डीजल सस्ता मिल रहा है अंदर, या तो फिर इन लोगों के पास पैसे कमी नहीं है। इसलिए ये लोग महंगाई के खिलाफ में, पेट्रोल के दाम जो बढ़ोतरी हो रही है, डीजल के दाम जो बढ़ोतरी, इस पर एक वर्ड भी ये लोग बोलने को तैयार नहीं है। या तो उसको सस्ता मिल रहा है अंदर, पेट्रोलियम मंत्री का गाइडलाइन है कि पास अपना दिखाओ और अपना तेल माल सस्ता ले लो, या तो फिर इसके बाद पैसे गलत नजायज पैसे की कमी नहीं है।
पूरा अथाह पैसा है उनके पास, इसलिए ये महंगाई पर नहीं बोलते हैं, ना पेट्रोल पर बोलते हैं, ना डीजल पर बोलते हैं, ना गैस पर बोलते हैं, ना सरसों तेल पर बोलते हैं, ना दाल पर बोलते हैं, और नहीं खाद्य पदार्थ पर बोलते हैं। नहीं बोलेंगे ये लोग एकदम पूर्ण है, हर चीज में ये लोग पूर्ण है। ये दोहरी मार जो है आम जनता पर पड़ रही है, इसका खमियाजा बंगाल की जनता ने उनको बता दिया। हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता भी इनको बुरी तरह से इनको प्रयास करके उनको सबक सिखा देगी।